आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी इन्फेक्शियस डिजीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। ठीक है, तो इस लेसन में क्या है बेटा, बहुत सारी है ना बीमारियां बताई गई हैं। ठीक है, और वो कैसे होती हैं और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। कैन यू टेल व्हेन योर फ्रेंड्स फॉल while playing and get hurt, does anyone tell you don't go near them, you will also get hurt? देखो बहुत सिंपल, अगर आपका कोई फ्रेंड गिर गया है ना और उसे चोट लग गई तो क्या कोई आपको ऐसा बोलता है नहीं उसके पास मत जाओ नहीं तो आपको भी चोट लग जाएगी, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। सपोज योर मदर हैज अ हेडेक, डू यू ऑल्सो गेट अ हेडेक इफ यू गो नियर हर? ठीक है, अभी आपकी मम्मी के कभी कभी देखो सर में दर्द हो रहा होता है ना, तो क्या आपको कोई ऐसे घर पे या कोई बाहर से आया है तो ऐसे बोलता है नहीं आपकी मम्मी के सर में दर्द हो रहा है तो आप उनके पास मत जाओ नहीं तो आपको भी हो जाएगा, ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता है। व्हेन इज इट that you are told not to go near a sick person, not to use their utensils for eating or drinking, not to use their hankies, towels और clothes? ठीक है, अब देखो ऐसी कौन सी बीमारी है जब हम मम्मी पापा वगैरह बोलते हैं ना घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं कि नहीं उनके है ना मतलब कपड़े मत यूज करो, उनके साथ में खाना मत खाओ या उनके साथ में जो ग्लास कभी कभी पानी का हम शेयर कर लेते हैं ना वो मत करो। कब? जब उनको कोई भी एक इन्फेक्शियस डिजीज होगा तब। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज मदर्स बॉन्ड्स और ग्रैंडपास बैक एग आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम देम टू अदर्स। यस, कभी कभी देखो मम्मी किचन में खाना बना रही होती है ना तो कभी कभी हल्का सा हाथ जल जाता है या थोड़ा ज्यादा भी जल जाता है, तो ऐसा होता है कि अगर आप मम्मी का हाथ जला है तो आपका भी जलेगा या घर में किसी और का भी जलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपके दादाजी हैं, उनको पीछे कमर में दर्द है ना, तो उनको हो रहा है तो सबको होगा, ऐसे होगा? नहीं होगा। However, one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, influenza, cold, ringworm, scabies, chickenpox. This disease spread from one person to the other. Such diseases are called infectious disease. अब देखो इतनी सारी बीमारियां हैं ना, तो उसमें से हर बीमारी में ऐसा नहीं कि कोई बीमार पड़ गया तो आप ऐसा अपने डर के मारे कि नहीं हमें भी हो जाएगी तो आप उससे दूरी हो रही हो। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज होती है और कौन सी डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती है। तो अब इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, जो एक इंसान को अगर हो गई तो दूसरे को भी हो जाती है। तो वो कौन कौन सी इन्होंने बताइए? फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा, कोल्ड सर्दी हो जाती है ना, आंची आंची करते रहते हैं। रिंगवर्म आपने देखा होगा ना, किसी किसी को दांत की तकलीफ हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है। स्कैबिस ज्यादा खुजली रहती है, वो भी स्किन की प्रॉब्लम है। चिकन पॉक्स ये ज्यादातर बोलते हैं ना माता जी आ गई है ऐसे हिंदी में बोलते हैं, वो चिकन पॉक्स। तो ये कैसा होता है, अगर एक को ही ना तो बहुत लोगों को ये फैल सकती है, इसलिए बोलते हैं कि इनके मतलब जब तक इनको डिजीज है तब तक इनके बर्तन ना शेयर करें, इनके पास में ना ज्यादा जाएं। ठीक है, व्हाट कॉजेज दिस डिजीज? They are caused by microorganisms. Every infectious disease is caused by a specific microorganism or germ. When the germ of a particular disease enter the body and begin to grow, the person get the disease. अब देखो ये जो infectious disease है ना वो होती कैसे है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। अभी कोल्ड का जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ना उसके थ्रू होगी, चिकन पॉक्स वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म से कोल्ड नहीं होगा। जो कोल्ड का माइक्रोऑर्गेनिज्म है ना उससे ही होगा, यानी उसके जर्म से होगा। वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके बाद में वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म या जर्म है ना वो क्या होता है, ग्रो करने लगता है। हाउ इज वन पर्सन डिजीज पास टू अनदर पर्सन? अब तो ये तो समझ में आ गया कि मानो कोल्ड का जो जर्म था बॉडी के अंदर एंटर हो गया और वो ग्रो करने लगा और हमें कोल्ड हो गया, लेकिन वो दूसरे पर्सन तक कैसे स्प्रेड हुआ? When a person has a cold, the germ from his body spread in the air when he coughs or sneezes. When these germs enter other person's body, they can also get the disease. That is, the disease spreads. अब देखो कैसे हुआ, कोल्ड का जर्म बॉडी में आ गया और दूसरे पास कैसे गया कि आपने छींका या आपने खांसा, तो उससे क्या होगा, जब उसके जो जर्म्स होंगे दूसरे एयर में मिक्स होंगे और दूसरे की बॉडी में एंटर करेंगे और फिर वहां पे भी ग्रो करेंगे तो दूसरे को भी वो कोल्ड की तकलीफ हो जाएगी। टाइफाइड spreads when its germs are passed on by a person ill with a typhoid to another person. अब देखो इन्फेक्शियस डिजीज में भी टाइफाइड में भी यही प्रॉब्लम है कि टाइफाइड का अगर एक स्प्रेड हुआ, एक जन को हुआ है ना तो वो दूसरे को भी हो सकता है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड? अब देखो ये कैसा है, कैसे स्प्रेड होगा अगर आदमी केयर नहीं करेगा, है ना। अब उसी के साथ में वो अपने बोलते हैं ना बर्तन में दूसरे जन भी उसके साथ खा रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले बताया, अपने क्लोथ शेयर कर रहे हैं और खांसते समय हाथ नहीं रख रहे हैं, छींकते समय भी हाथ कवर नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे को इन्फेक्शियस डिजीज हो ही जाएगी। Spread of disease through air. The germ of a disease like influenza are present in the spit or saliva of the person who has the disease. अब देखो ये इन्फ्लुएंजा कैसी बीमारी हो जाती है, यहाँ पे दिए ना फ्लू इन्फ्लुएंजा, कि आदमी कहीं भी थूक देते हैं ना, स्पिट यानी थूकना और सलाइवा मतलब लार, वो भी थूकी हुआ उसको लार बोलेंगे, है ना। वो कहीं भी थूक देंगे तो क्या होगा, उसके भी जो जर्म्स होंगे एयर में स्प्रेड होंगे। When he coughs or spits, they enter the air. When the tiny droplets of saliva
spit when other people breathe in that same air, the germs enter their body. बहुत सिंपल चीज है ना, किसी ने थूक दिया, उसको इन्फ्लुएंजा था और वो एयर में मिक्स होगा, वहां से जो लोग पास होंगे, आदमी इनहेल करता है ना ऑक्सीजन, तो उसके अंदर चले जाएंगे तो उसको भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा. Disease of the throat and the chest spread through the air. For example, a cold and a cough, tuberculosis, जिसे short form में TB भी बोलते हैं, swine flu, etc. That is why we are told to cover our nose and mouth when we cough or sneeze. अब देखो, आप हमेशा बोलते हैं ना कि जो बेटा छींक आ रही है, खांसी आ रही है, मुंह को कवर करो, मुंह को कवर करो, लेकिन कोई सुनते हैं और कोई कोई नहीं सुनता है. तो उसका रीजन यही है कि जो आपके जर्म्स होंगे वो एयर में बोलते हैं ना स्प्रेड होंगे और दूसरे इंसान को भी वो हो सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. It is our responsibility to prevent the pollution of public sources of water. अब देखो, ये इमेज में ही देखो, ये तो कितनी बार भी अपने को आ चुकी है ना कि पानी में से कपड़े नहीं धोने चाहिए, फिर उसमें से पानी भर रहे हैं, भैंसों को नहला रहे हैं, बच्चे पानी में नहाने के लिए कूद रहे हैं, है ना, और ये भी फ्रेश होने आया बच्चा. स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वाटर. अभी एयर के थ्रू तो आपको पता चल गया कि अगर आप थूकोगे या खांसोगे, है ना, या छींकोगे तो वो स्प्रेड हो जाएंगे उसके जर्म्स. अब वाटर के थ्रू कौन कौन से डिजीज होते हैं? What different activities are going in the above picture? ये तो मैंने आपको explain ही कर दिया. The germs of disease of the intestines like typhoid, cholera, diarrhea, as also of jaundice are present in the feces of the affected person. If the feces gets mixed with the water, the germs in it also enter the water. If another person drinks water which has been contaminated by these germs, they enter his intestines too, and that person can get the disease. To prevent the spread of disease in this manner, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water source और defecating on the banks of the water etc. अब देखो, बहुत सी चीज सिंपल है कि अब देखो फेसेस और ये defecating, यानी कि आप लोग पॉटी जाते हैं ना, अगर आप वैसे रिवर के इधर जाके पॉटी करेंगे तो क्या होगा, अगर आप में से किसी को टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया या जॉन्डिस होगा, उसके जर्म वाटर में मिक्स होंगे और उसी में से लोग पीने का पानी भरेंगे, कपड़े धोएंगे, तो वो जर्म्स एंटर हो जाएंगे. तो जैसे ही वो जर्म्स, किसी ने वो कंटामिनेटेड मतलब बोलते हैं ना दूषित पानी पी लिया, वो जर्म्स उसके अंदर चले गए, तो उसको भी इनमें से कोई भी बीमारी हो सकती है. तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सब चीजें है ना, बोलते हैं ना पब्लिक प्लेस जो होती है ना, जो पब्लिक प्लेस में टॉयलेट्स बने उसको यूज करना है. ओपनली बोलते हैं ना आपको टॉयलेट्स वगैरह नहीं करनी है. स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू फूड. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो? यस, ये देखो, ज्यादातर तो है ना गांव में या स्ट्रीट फूड में भी ऐसा होता है नॉर्मली कि क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे फूड लगाए होंगे, उस पे बोलते हैं ना मच्छर घूम रहे हैं, छोटे छोटे से ऐसे कीड़े घूम रहे हैं, उनका नाम क्या होगा मालूम, बहुत टाइनी टाइनी से दिखते हैं कि बहुत गंदे लगे, लेकिन तो भी ना बहुत लोग खा रहे होते हैं. वो भी क्या सोचे खा रहे हैं, अरे इतने जन खा रहे हैं तो हमें ही होगा क्या, लेकिन इतने जन खा रहे हैं वो आपको दिखा, लेकिन वो खा के अपने अपने घर जाके बीमार हो गए. आपको उनका एड्रेस पता है क्या कि कौन कहाँ जाके बीमार हुआ? नहीं पता है ना. सिर्फ ऐसा होता है ना कि अरे इतने जन खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता, हमें क्यों होगा. अगर आपको कोई राय देता है ना, अरे ये सब फूड खुला है मत खाओ, तो वो लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, अरे इतने लोग खा रहे हैं वो पागल है क्या? ऐसा नहीं है. आपको उनका एड्रेस पता है क्या, वो खाना खा के गए और कहीं जाके बीमार हो गए? नहीं पता ना. सेम चीज वो भी हो सकता है ना, सेम दूसरे वाले के बारे में सोच के यही चीज की गलती करते हो. You may have heard a number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food at a function. This is spread through food also. This is called the food poisoning. अब देखो, आपने देखा होगा ना कि कितने लोग शादी ब्याह में या कोई ऐसा फंक्शन होता है ना जहाँ पे बोलते हैं ना प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है, सिर्फ चल रहा है, फंक्शन करना है वो कर दिया, प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, सेफ्टी नहीं है, तो लोग खाना खाते हैं वहाँ पे और बाद में है ना वो बीमार हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो फूड खुला हुआ है, इसका हाथ उसका हाथ सब एक दूसरे चीज में ना मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग. यू हैव फीस्ट ऑन एन ओपन ग्राउंड. देखो, अभी ऐसा ना कोई खाने में दावत के लिए बुलाता है, तो ये देखो यहाँ पे भी कैसा है, आजू बाजू आप देख लो, यहाँ पे एनिमल्स दिखाए हुए हैं, नीचे खाना खा रहे हैं, सब नीचे गिर रहा है, डस्ट उड़ रहा है, कोई अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है. यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्ट. व्हेन दे सिट ऑन द फेसेस ऑफ अ पर्सन हु हैज एन इंटेस्टाइन डिजीज, द germ of the disease stick to the legs. When the same flies sit on our food, the germs enter the food. If we eat that food, the germs enter our body and we can get the disease. That is why it is important to always keep our food covered. अब बहुत सिंपल चीज है ना, अगर ये तो इन्होंने इंटेस्टाइन डिजीज दिखाया, टाइफाइड, कॉलेरा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली देखो किसी खाने पे अगर मक्खी भी बैठ जाए है ना तो भी खाने का मन नहीं करता. तो उसका उन्होंने उसी चीज को ना डिटेल में बताया कि अगर मानो किसी को कोई डिजीज हो है ना, और किसी ने ये इंटेस्टाइन डिजीज है ना जो एयर के थ्रू, टाइफाइड, कॉलेरा जो मैंने बताया, और उन्होंने कहीं पॉटी कर दी और पॉटी के ऊपर जाके है ना मक्खी बैठ गई और वही मक्खी आपके फूड के ऊपर बैठ गई, तो क्या होगा, उसके जर्म्स फूड में आ गए ना, तो फूड में आ गए तो अब आप उसको फूड को खाओगे तो वही जर्म्स आपकी बॉडी में चले गए और वो वहां पे ग्रो होंगे, तो सेम बीमारी आपको आ जाएगी. इसलिए सेफ सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको हमेशा अपना फूड कवर रखना है,
साथ के साथ फूड जहाँ रखा है ना आसपास है ना साफ सफाई भी रखनी। कभी कभी क्या होता है ना सब्जी वगैरह डाले वो तो क्लीन कर दिया आपने, बोलते ना कुकर एग्जांपल ले लो, आपने कुकर को तो ढक्कन ढक दिया, लेकिन कभी कभी कैसा होता है ना आजू बाजू कुकर में कभी कभी बोलते ना पानी ज्यादा निकल जाता है, वो गंदा हो जाता है, तो आजू बाजू में मक्खियां वगैरह भिन भिन आती हैं। तो ये आप तो क्या सोच रहे हो हमारा फूड तो कवर है, लेकिन आजू बाजू भी तो मक्खियां भिन भिन आ रही है ना, तो आसपास के एरिया को भी कवर करके रखें जहाँ आपका फूड रखा है, ताकि क्या है ना फूड पे बैठे ना उसके आसपास में बैठे। ठीक है, वॉश योर हैंड्स क्लीन, कीप फूड कवर। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, फूड तो कवर है और आप ही इधर उधर गंदी जगह हाथ लगा के आ गए तो सेम बात हो जाएगी। Food is handled while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handle or serve food without washing his hands properly, the germ sticking to his hand can enter the food. अब देखो सिंपल चीज़ है, अगर किसी को टाइफाइड कॉलेरा ये बीमारी है और वो खाना बना रहे हैं या फूड सर्व कर रहे हैं, उनकी कोई भी मजबूरी है, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने हाथों को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। लेकिन देखा जाए जिनको ये तकलीफ है तो उनके घर वालों को उनसे काम कराना ही नहीं चाहिए, उनको बोलते हैं ना अच्छे से पहले सही होने देना चाहिए, ताकि वो बीमारी उनको भी ना हो और उनको भी रेस्ट मिले। फूड contaminated in this way can also cause disease. One must avoid eating it. Maintaining cleanliness everywhere is beneficial for our health. अब देखो ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि वाटर में ही जाके आपको क्लीननेस रखनी है, फूड को भी क्लीन बोलते हैं ना कवर रखो, क्लीन रखो, हर तरफ क्लीननेस रखेंगे ना तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का जो डिजीज है ना हमारी बॉडी में ना जाए। ऐसा नहीं है कि हमें फूड का इंटेस्टाइनल डिजीज से ही प्रॉब्लम है या एयर की डिजीज से प्रॉब्लम है। डिजीज बोलते ना हर आदमी है ना बोलते ना निरोगी काया होनी चाहिए, जैसे बोलते ना पहला सुख निरोगी काया, तो सबको है ना ये सुख तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ उसके लिए क्या करना है, हमें है ना छोटी छोटी बातों की जानकारी रखनी है और अपने आप को और अपने आसपास के सराउंडिंग को कोशिश करनी है स्वच्छ रखने की। Can you tell what steps will you take to ensure that dust and flies do not settle on the food in your house? अब देखो इतना तो समझ में आ गया ना कि डस्ट मतलब क्या बोलते हैं मट्टी धूल वगैरह है और मक्खियाँ हैं, ये डेंजरस है हमारे लिए, तो हमें बीमारी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कीपिंग फूड कवर्ड, ensure that flies cannot sit on it, dust and other rubbish in the surrounding also cannot enter it। अब देखो फूड तो आपने ढक दिया, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपने देखा ना दुकानों में वड़ा पाव समोसा पाव वगैरह जो फूड्स होते हैं वो ऐसे जाली से कवर कर देते हैं, वो ये शो कर देते हैं अरे मक्खियों से डरते हो ना कोई बात नहीं, लेकिन आपने देखा मेन रोड पे उनकी नॉर्मली दुकान होती है, वहां से बोलते हैं ना व्हीकल्स भी पास होते हैं, व्हीकल्स के धुआं कितना सारा रहता है, वो कोई अच्छा थोड़ी रहता है। ठीक है, वो तो इसके अंदर घुस ही रहा है ना, ये भी तो जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि फूड आपने कवर बोला तो कवर कर दिया, ये भी देखना है कि मक्खी के साथ साथ में उसमें डस्ट या कोई भी अदर रबिश चीजें है ना खराब चीज उस फूड के अंदर एंटर ना हो। This prevents the microorganisms from entering the food and the spread of disease also prevent। देखो अभी किसी भी चीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जर्म कोई भी है ना उस फूड के अंदर ना जाए, ताकि आपको ये बीमारी ना हो। तो ये लेसन जो है काफी बड़ा है, इस लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।